नमस्कार दोस्तों। अगर आपको सच्चाई के अंधेरे और डरावने पहलू सुनना अच्छा लगता है तो आप सुन रहे हैं चीजें डार्क। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ 7 दिन पहले हुआ था। मैं राजस्थान के एक सुनसान गांव से हूं, जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर। हमारे गांव के पीछे एक पुराना श्मशान है और उसके बाद एक घना जंगल। लोग उसे काली वाटिका कहते हैं। बचपन से सुनता आया था, वहां रात को आवाजें आती हैं, औरतों के रोने की, बच्चों के चीखने की और कभी कभी किसी के हंसने की। इतनी भयानक हंसी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं नहीं मानता था। बात शुरू हुई उस रात से जब मेरी बहन की मौत हुई। वो सिर्फ 18 साल की थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से 3 दिन पहले उसे तेज बुखार आया और अगली सुबह वो मर चुकी थी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसका चेहरा ऐसे जम गया था जैसे उसने मरते वक्त कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह खुला हुआ था, जैसे चीखते चीखते दम घुट गया हो। हमने उसका अंतिम संस्कार किया उसी पुराने श्मशान में। जब चिता जल रही थी तो मुझे अजीब लग रहा था। हवा बिल्कुल ठंडी थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। मैंने चारों तरफ देखा। श्मशान में हमारे अलावा कोई नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है जंगल की तरफ से। मैंने उधर देखा। अंधेरा था, घना अंधेरा, और तभी मुझे 2 लाल आंखें दिखी जंगल के अंदर से। मैं सकते में आ गया। मैंने अपने पिताजी को बताया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कुछ नहीं था। उस रात घर वापस आने के बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। रात के 2 बज चुके थे। पूरा गांव सो चुका था। तभी मुझे दूर श्मशान की तरफ से एक रोशनी दिखी। मैं ध्यान से देखने लगा। वो रोशनी हिल रही थी, जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो, और वो रोशनी धीरे धीरे मेरे घर की तरफ आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं देखता रहा। करीब 10 मिनट बाद वो रोशनी मेरे घर के सामने रुक गई, और तभी मैंने देखा वो कोई मशाल नहीं थी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, और उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, बहुत लंबे, जमीन तक, और वो सीधे मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। और फिर वो औरत मुस्कुराई। उसके दांत नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पूरी तरह काली। उसमें कोई सफेदी नहीं थी। मैं पीछे हट गया, दीवार से सट गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो और करीब आ गई थी, बिल्कुल खिड़की के सामने। और तभी उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं, और नाखून तो जैसे पंजे हों, काले और मुड़े हुए। उसने खिड़की के कांच पर अपने नाखून से खरोंचना शुरू किया। आवाज आ रही थी कांच पर नाखून खींचने की, ची ची ची। मैं डर के मारे रो रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक वो औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह जब धूप निकली तो मैं खिड़की के पास गया और देखा, खिड़की के कांच पर 3 लंबी खरोंचें थी। मैंने अपने पिताजी को बताया। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने खिड़की देखी, फिर मेरी तरफ देखा और बोले, ये चुड़ैल का निशान है। तुमने उसे देख लिया, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। मैंने कहा, लेकिन क्यों? पुजारी ने कहा, तुम्हारी बहन की मौत अचानक नहीं हुई थी। उसे किसी ने मारा है, और वो कोई इंसान नहीं थी, वो डायन थी। नाम है उसका काल रात्रि। वो इस जंगल में 100 साल से रहती है। हर 10 साल में वो एक कुंवारी लड़की को अपना शिकार बनाती है, उसकी जान ले लेती है, और फिर अगले 10 साल तक खामोश रहती है। तुम्हारी बहन उसका शिकार बनी, और अब जो भी उसे देख लेता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। मैं सकते में आ गया। मैंने पुजारी से पूछा, कोई उपाय है? पुजारी ने कहा, एक ही उपाय है। तुम्हें उस जंगल में जाना होगा। वहां एक पुराना मंदिर है, बहुत अंदर। वहां काली मां की एक मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति उल्टी है, यानी काली मां की पूजा नहीं होती वहां।
वहां तांत्रिक काली साधना करते थे। कालरात्रि उसी जगह से निकली है। अगर तुम उस मूर्ति को तोड़ दो तो कालरात्रि की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, वो तुम्हें वहां नहीं पहुंचने देगी, वो तुम्हें रास्ते में ही मार देगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तय किया मैं जाऊंगा। पुजारी ने मुझे एक कवच दिया, एक छोटी सी चाकू दी जिस पर मंत्र लिखे हुए थे, और कहा अगर कालरात्रि तुम्हारे सामने आए तो ये चाकू उसके दिल में मारना, बस एक बार। उसके बाद भागना, पीछे मुड़कर मत देखना। उसी रात मैं निकल पड़ा। 10 बजे। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में घुसते ही अंधेरा हो गया। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर जाने लगा। चारों तरफ पेड़ थे, बहुत घने। हवा बिल्कुल ठंडी थी और एक अजीब सी सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, न चिड़िया की न किसी जानवर की, बस मेरे कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर, कड़क कड़क। मैं करीब 20 मिनट चला, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की। एक औरत। मैं रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। आवाज दूर से आ रही थी। मैं उस तरफ बढ़ा, आवाज और साफ होने लगी, और फिर मैंने देखा एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, सफेद साड़ी में थी। मैंने आवाज दी, आप ठीक है? वो औरत रुक गई, रोना बंद हो गया, और फिर धीरे धीरे वो खड़ी होने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। वो मेरी बहन थी, लेकिन वो मेरी बहन नहीं थी। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं पीछे हटा, ये नहीं हो सकता, तुम मर चुकी हो। वो हंसने लगी, इतनी भयानक हंसी, और बोली, हां मैं मर गई, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं। कालरात्रि ने मुझे वापस बुलाया है, और अब तुम भी हमारे साथ आओगे, हमेशा के लिए। मैं भागने लगा, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से उलझ गए। मैं गिर गया। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों में बालों की लड़ियां लिपटी हुई थीं, लंबे काले बाल, और वो बाल जमीन के अंदर से निकल रहे थे। मैंने चाकू निकाली और बाल काटने लगा, लेकिन और ज्यादा बाल निकलने लगे, मेरे हाथों में लिपटने लगे, गले में। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, और तभी मैंने देखा जमीन फट रही थी, और उसमें से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा हाथ, और फिर एक सिर, बाल बिखरे हुए, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे, और वो चीज जमीन से बाहर निकलने लगी। उसका पूरा शरीर, हड्डियां दिख रही थी, मांस सड़ चुका था, और वो मेरी तरफ रेंगने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर बाल काटे और भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। करीब 10 मिनट बाद मुझे एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा फूटा, दीवारें गिरी हुई। मैं अंदर घुसा और देखा, बीच में एक काली मूर्ति थी, लेकिन वो उल्टी थी, सिर नीचे, पैर ऊपर। मूर्ति के चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, इंसानों की, खोपड़ियां, पसलियां, हाथ, सब जगह, और दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, अजीब निशान। मैं मूर्ति के पास गया, हाथ में चाकू पकड़ी, और जैसे ही मैंने मूर्ति पर वार करने के लिए हाथ उठाया, एक आवाज गूंजी, रुक जा। मैं पलटा और देखा वो औरत, सफेद साड़ी वाली, कालरात्रि, लेकिन अब उसका असली रूप था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें लाल और मुंह से लार टपक रही थी, काली और गाढ़ी। उसके दांत नुकीले थे जैसे किसी राक्षस के, और उसके नाखून तो कम से कम 6 इंच लंबे थे, काले और खून से सने। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी और बोली, तूने मेरी जगह में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तू यही रहेगा हमेशा के लिए मेरे साथ। मैं तेरा खून पीऊंगी, तेरा मांस खाऊंगी, और तेरी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लूंगी। मैं चीखा और मूर्ति पर पूरी ताकत से चाकू मारी। मूर्ति टूट गई, और ठीक उसी पल कालरात्रि चीखी, इतनी जोर से कि मेरे कान फटने लगे। वो जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी, उसका शरीर जलने लगा, धुआं निकलने लगा, और वो चीखती रही, तुमने क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी में। तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगे। और फिर उसका शरीर पूरी तरह जल गया, राख हो गया, और हवा में उड़ गया। मैं वहां से भागा, जंगल से बाहर निकला, घर पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। मैंने पुजारी को बताया,
उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया, अब काल रात्रि की आत्मा मुक्त हो गई है। लेकिन मैं जानता था कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात से मुझे सपने आने लगे। हर रात मैं उसी जंगल में होता हूं, उसी मंदिर में, और काल रात्रि मेरे सामने खड़ी होती है और मुस्कुराती है और कहती है, तू भाग नहीं सकता, मैं तेरे अंदर हूं, हमेशा रहूंगी। अब मैं रात को सो नहीं पाता, जब भी आंख बंद करता हूं वो दिखती है। और अब मुझे अजीब चीजें महसूस होने लगी हैं। मेरे हाथों में कभी कभी खून के धब्बे मिलते हैं। सुबह उठता हूं तो, लेकिन मुझे याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ। कल रात मुझे आईने में अपना चेहरा दिखा और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरी आंखें काली हो गई हैं, बिल्कुल काली, और मेरे मुंह से एक अजीब सी मुस्कान आई जो मेरी नहीं थी। मैं समझ गया हूं, काल रात्रि मरी नहीं है, वो मेरे अंदर घुस गई है। धीरे धीरे वो मुझे अपने काबू में कर रही है और किसी दिन मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा और शायद मैं खुद उस जंगल में लौट जाऊंगा और किसी और को अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ विक्रम नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं। कुछ जो अंधेरे में रहता है, कुछ जो खून की प्यासी है, और जल्दी ही वो पूरी तरह बाहर आ जाएगी। कभी कभी कुछ चीजें मिलती नहीं हैं, वो बुलाती हैं,